2024 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था और विपक्षी दलों के ही नहीं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के दिखते हुए लीडरों को तो सबसे पहले बंद किया। उसमें जैसे अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब, लाल कृष्ण जी आडवाणी जी, भैरू सिंह जी शेखावत साहब, सुंदर सिंह जी भंडारी साहब, गुलाब चंद जी कटारिया, बंसी लाल जी, भानु कुमार जी शास्त्री, जय राम नारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी और हमारे शांतिलाल जी चपलो साहब, मदन जी मुंदड़ा, कैलाश जी मेघवाल साहब, अनेक ऐसे जो दिखते हुए जो लोग थे जिस काला राज का वास्तव में अहंकार था, उसमें उन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1976 तक जेल में रखे और उनको ऐसी कालकोठरी की तरह सजा दी जो वास्तव में आज भी काला अध्याय के रूप में लिखा जा रहा है। वास्तव में हमारी सरकार ने 2013 में आकर इन मीसाबंदियों को पेंशन देकर राहत देने का काम किया और उनको राहत दी। 2018 में सरकार बदल गई और उनके साथ में बिना सोचे समझे इस पेंशन को बंद करके और बेचारे उन मीसाबंदियों को एक तरह का मतलब सजा के रूप में वो जो मिल रही थी सहायता राशि, उसको भी बंद कर दिया। सभापति महोदय, मैं आपको क्या बताऊं, ये अहंकारी सरकार वास्तव में लोकतंत्र सेनानियों के लिए जो एक तरह का इन्होंने, मनोज जी आप सुनो, आप बोल रहे, मैं नहीं बोला था। अहंकारी सरकार ने यह सोचा कि अब हमारे अलावा कोई सरकार बनेगी ही नहीं। इन्होंने ये सोच लिया कि हम अब हिंदुस्तान में ऐसे रावण की तरह राज करेंगे जो कोई उनको हराने वाला नहीं। मगर उसका भी अहंकार टूटा था, वो तो बाद में बताऊंगा। ये जो जितने भी डॉक्टर, कर्मचारी, अधिकारी, उनको एक टारगेट दे दिया कि इतने आदमियों की नसबंदी करनी तुम्हारे को अनिवार्य है, नहीं तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा या तुम्हारे को कहीं न कहीं और सजा मिलेगी। वो बेचारे अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी, उनके बाल बच्चों को पालने की उनके सामने चुनौती आ गई और उन्होंने जहाँ जो मिला, जैसी स्थिति में मिला, उनको पकड़ कर लाकर उनके साथ में अत्याचार किया और उनके साथ में नसबंदी कर दी। सभी भाई और मेरे सदस्य बहनों ने भी बताया। मगर आपको बता रहा हूँ, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो और चाहे शादी कर ली और उसके संतान नहीं हुई, उनको भी नसबंदी करवा दी। वास्तव में ऐसा इस जनता के साथ में अत्याचार किया, तब जनता ने पलटवार किया। वास्तव में इनको अहंकार में जो कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मैं तो आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर इसके लिए ये जोड़ा जाए कि राजकीय सम्मान सहित उनकी अंत्येष्टि की जाए। मेरी तरफ से इनमें जोड़ने के लिए मैं आग्रह करूंगा। अशोक जी गहलोत जी ने जब ये पेंशन को बंद की, तब से वापस अब चालू हो रही है, तो इसके बीच का जो ये पेंशन का एरियल बनाकर उनको ये मदद की जाए। तीसरा, अभी की सम्मान राशि व चिकित्सा राशि को डबल कर दी जाए। सरकारी आवास में रियायत दर पर ठहरने की सुविधा दी जाए। सभी श्रेणी के रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा पति और पत्नी या सहयोगी का उसमें निःशुल्क यात्रा की जाए। प्रत्येक नगर पालिका में विजय स्तंभ लगाकर लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर पट्ट के साथ में हर पंचायत
नगर पालिका में ऐसा स्तंभ लगाया जाए ताकि उनको याद किया जाए। राज्य की सड़कों पर टोल मुक्त एक पास बनाया जाए ताकि इनको भी सरकारी सुविधा के अनुसार इनको भी सम्मान मिले। औद्योगिकी क्षेत्र में रियायत दर पर पट्टा आवंटन करके इनको भी कहीं न कहीं प्लॉट आवंटन करवा कर राहत प्रदान करे। सभी आपातकालीन आंदोलनकर्ताओं को स्वतंत्रता संग्राम एक्ट के अनुसार सभी सुविधा देने की इस बिल के अंदर जोड़ने का मेरा सुझाव है। जिन अधिकारियों को जो वास्तव में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो टारगेट दिया और ऐसी सरकार ने अपना जो सारा कुछ छोड़ दिया कि भाई हम हैं, तो एक मेरे कम बोलकर मेरी बात को विराम दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहंकार का क्या हाल होता है। सभापति महोदय, अहंकार का क्या हाल होता है जो बताता हूं। जैसे अहंकार से तीन गए, अहंकार से तीन गए, धन वैभव और वंश, पता नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस। जिसने अहंकार किया उसको खत्म होना तय है। और उस टाइम पर उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारी सरकार चली जाएगी। आज दिल्ली के अंदर भी वो एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि साहब जीरो देख लीजिए, फिर वो पेट्रोल भरते हैं तो वहां पर एक कार्टून में दिया था तो इनका हाल के वहां पर दिल्ली के अंदर भी जीरो करके बताया। यही नहीं, यहाँ पर भी यही किया। सभापति महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं मगर मेरे पूर्व साथियों ने यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को कोई नहीं बुलाते हैं। सभापति महोदय, मैं विधायक 2018 से 23 में था मगर मेरे विधायक फंड का भी हारा हुआ विधायक उद्घाटन और भूमि पूजन करते थे और हमारे को नहीं बुलाते थे। कोई बात नहीं, हमारा नाम तक नहीं लेते थे। उनका अहंकार खत्म कर दिया और सरकार ने 2023 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर साबित कर दिया। वही नहीं, अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें जनता समझ गई कि वास्तव में हमने गलती कर दी। जो कुछ विधायक इधर बना दिए वो भी नहीं बनाना चाहती थी जनता। तो इनके मेरे इधर मेवाड़ के अंदर 4 विधानसभा के अंदर जमानत तक नहीं बचा पाए। सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से ज़्यादा नहीं बोलकर सभी वक्ताओं ने बता दिया। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि जो 3 माह के लिए मैंने जनमत जानने के लिए जो दिया था उसको मैं वापस लेता हूं और इस बिल का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्रियों का, सभी का सम्मान करते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय भारत। श्री टीकाराम जूले।